मारने वाला इधर भागा है वो पकड़ लेता है। तो भौतिक ज्ञान में तो मानव से बढ़ गए। हम लोग की इलाका में उधर मिथिलांचल है, तो शुरू शुरू में आप लोग देख रहे हैं अब तो बहुत पक्षीगण लुप्त होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं। गिद्ध देखते हैं कम गया, सांप मायदा के बाल में देखते हैं 1 किलो रहता है वो ढील, देखते हैं आजकल। नहीं तो मैया देखते हैं उस मैया को बड़का खुराक मिल गया, एगो के आगे में बैठा लेते हैं, दूसरा चुन चुन करके और नख पर देख करके इतना पीस रही है मसाला। जानता होगा वो ढील भी बेचारा नख पर देख करके दे पुट पुट करती थी। लेकिन आप देख रहे हैं तो बहुत जीव है लुप्त होते जा रहा है। एक पक्षी था चोंचा पक्षी, तार पर बबूल पर बड़का घोंसला बनाते थे, और वो कौन ज्योतिषाचार्य से संपर्क किए थे पता नहीं। जब घोंसला बन के तैयार होता था तो थोड़ा मिट्टी ले जाके साट देते थे, एक भुगजुगन को पकड़ के साटते थे। आप इतना विद्वान हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग किए हुए हैं, हर तरह से सजावट किए हुए हैं, ट्रांसफार्मर से लाइन लिए हुए हैं, लेकिन अगर आंधी आई तूफान टूट जाता है, अंधकार में पड़े हैं, पसीना से लथपथ हो रहे, कहते अरे भाई अब तो बिजली थी ना। अब बिजली तो थी, कहाँ तार टूटा पति नहीं चल। इतनी व्यवस्था में कुव्यवस्था हो गई, लेकिन वो चिड़िया घोंसला बना करके मिट्टी साट के एक भुगजुगनी के साट देते, कितना हो आंधी तूफान चले उसका लाइने नहीं कटता था, बका बक जल रहा। हम लोग पढ़ते थे चोंचा पक्षी तार पर खोता लईच लगाए, एहन विलक्षण लुईर ओ कते से खच जाए। कौन कॉलेज में गए थे पढ़ने? गर्भे में सुखदेव जी कौन ग्रंथ पढ़ी लेल, सब ज्ञानी में श्रेष्ठ ओ जिनक नाम पढ़ी गेल। कौन ग्रंथ पढ़ाता? सुखदेव मुनि गर्भे में, ये निकलते ही भागा स्वर्ग लोक चला गया। गर्भ जोगीसर गुरु बिना पाया हर का से, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव, लात मार के देवता लोग गिरा दिए। निगुरा है, निगुरा है, दुर्गंधी आ रही है भगाओ। तब गया राजा जनक को गुरु बनाया, जनक गुरु विदेही गुरु मिला, पाया हर का शिव, कहे कबीर बैकुंठ में जा मिला सुखदेव। गुरु किया सम्मान मिला, गुरु नहीं था लात खा के नीचे आया। ज्ञानी था, ज्ञानी था। पिता ने कहा, जब लात खा के आया, व्यास देव ने कहा बेटा चली जाओ गुरु के पास, राजा जनक के पास, लेकिन पैदल जाना, आकाश मार्ग से मत जाना। कितनी क्षमता होगी कि आकाश मार्ग से भी जा सकता था, लेकिन पिताजी कह रहे हैं आकाश मार्ग से नहीं जाना, पैदल जाओ। गुरु के दरबार जा रहे हो, सिर भरी जाए कहा अस में मोरा, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा का धर्म बड़ा कठोर होता है। भरत जी जा रहे हैं खाली पैर भगवान राम के पास, लोगों ने कहा महाराज कम से कम चप्पल जूता खड़ाऊं तो पहनते। खरे मैं तो पैदल जा रहा हूं, मुझे तो सिर के बल जाना चाहिए। भरत जी कह रहे हैं गुरु दरबार जा रहे हैं, सिर भरी जाए कहा अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक सुख चह मान भिखारे, बेसन धन शुभ गति बेविचारी, लोभी जस चह चार गुमाने, अनब दोहे दोध चहत ये प्राणी। कहते हैं सेवक सुख खोजता है, भिखारी सम्मान खोजता है। सेवक सुख चाहमान भिखारी। व्यसन धन, जो व्यसनी है, शराब पीने की आदत, जुआ खेलने की आदत, दुर्बुद्धि वाले
धन खोजता वो धन रहेगा, बेसन धन। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी चाहता है हमको भी शुभ गति हो। शुभ गति होगी कि दुर्गति होगी? दुर्गति होगी। तो ऐसा जो चाहता ये लोग, सेवक सुख चाहता है, भिखारी सम्मान चाहता है, लोभी धन चाहता है, व्यसनी संपत्ति चाहता है, अब व्यभिचारी शुभ गति चाहता है। ये ऐसा चाहना है जो आकाश को दूह करके कोई दूध लेना चाहता है। असंभव है, असंभव। इसलिए संत के वचन पर चलिए। साइंस पावर ये बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म्स पावर। ज्ञान बल सब बल से बढ़ करके, सब बढ़ के। साइंस पावर इज ए बेस्ट पावर फ्रॉम द आर्म पावर। हथियार का बल कब तक चलेगा? मारपाट कर लिए बस हो गया कम है ना। इसलिए शुभ काम करो, शीघ्र करो, कल्याण होगा। ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि हम लोग को जाना भी है, वहाँ क्या व्यवस्था नहीं है देखना। ये तो रास्ते रास्ते चलते फिरते का सत्संग है ना। सौभाग्य हम लोगों का आज आप लोगों का दर्शन रास्ते में हो गया, नहीं तो ये रास्ता में कोई सत्संग नहीं। तो आना था, वहाँ से ख़त्म किए, यहाँ पहुँचना था, तो रास्ते में मिल गया। थोड़ा ईश्वर की चर्चा हो गई, बहुत सम्मानीय व्यक्ति से मुलाकात भी हो गई। ये हम लोगों का नसीब था।